विकल्प बहुत से मिलेंगे रास्ता भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी है मंजिल को पाने के लिए। आपका मन डेली आपको भटकाता है, ना चाहते हुए भी हम अपने मन के पीछे लग जाते हैं और ये हर बार हमें चकमा देने की कोशिश भी करता है। ये हमें उन चीजों के लिए प्रेरित करता है जिन चीजों को करने में हमें आलस के साथ साथ मजा आता है, जैसे कोई मूवी देख लेना या फिर ऐसे ही यूट्यूब पे या फिर सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते जाना विदाउट एनी रीजन। जो लोग अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं उनका डेली का रूटीन होता है और वो टिक मार्क करते हैं अपनी डायरी में कि आज उन्होंने कितना काम कंप्लीट किया और कौन सा काम छूट गया, और वो अगले दिन डबल मेहनत करते हैं। और वही 90% लोग ऐसे होते हैं जो 1-2 दिन का गैप लेने के बाद और भी आलस से भर जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि ये काम तो होने वाला ही नहीं है और इसीलिए अपने नेक्स्ट काम को भी वो टालते जाते हैं। उनका काम डिले होता जाता है। वो सक्सेसफुल होने की बजाय फेल्यूर की तरफ अपने कदम बढ़ा रहे होते हैं। जो लोग अपनी लाइफ में एक्चुअल में सक्सेसफुल होना चाहते हैं वो बिल्कुल शांत बने रहते हैं, बिना किसी को ढिंडोरा पीटे वो अपना काम बहुत ही शांति से करते हैं। किसी को कुछ पता नहीं होता कि वो अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं। वो बिल्कुल शांति से एकांत में रहकर खुद पे वर्क करते। आपने ये अक्सर सुना होगा कि अगर आप किसी अच्छे काम की शुरुआत कर रहे हो तब बहुत ज़्यादा शोर मत मचाओ, खामोशी से अपना काम करते रहो। जब कोई इंसान कोई भी न्यू काम स्टार्ट करता है उसके रास्ते में बहुत सी डिफ़िकल्टीज आती हैं। अगर वो ऐसे ही सबको बताता रहेगा तब हो सकता है आपको नेगेटिव लोग ज़्यादा मिले और वो आपको डिमोटिवेट कर सकते हैं। इसीलिए अपना काम शांति से बिना किसी को बताए और जताए करते रहिए जब तक कि आप सफल नहीं हो जाते। अच्छे वक्त के साथ साथ बुरे वक्त का आना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके साथ ही आपको आपके अपने और बेगाने का फ़र्क पता चलता है। कुछ लोग ऐसे ही नकाब पहनकर घूमते हैं और उनके चेहरे तभी बेनकाब होते हैं जब आपका बुरा वक्त चल रहा हो, क्योंकि आपके अच्छे वक्त में तो आपके दुश्मन भी आपके साथ खड़े आपको मिलेंगे। इसीलिए अच्छे समय में गुरूर मत कीजिए। इंसान अपनी मदद सिर्फ खुद कर सकता है। अगर आप खुद को बदलना चाहते हैं, खुद में सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, तभी आप बदल पाएंगे। अगर कोई और कोशिश भी करे तब भी आप में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं होगी। इसीलिए इंसान अपनी तकदीर खुद ही बनाता है। इंसान सफल तभी हो पाता है जब वो दुनिया को नहीं खुद को बदलने की कोशिश करता है। इंसान हर रोज़ कितने सपने देखता है, लेकिन सपना सिर्फ एक ही होना चाहिए और उसी को हकीकत में बदलने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अगर आप अलग अलग इच्छाओं पर वर्क करेंगे तब आपकी एक भी इच्छा मैनिफेस्ट कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। हम में से बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनका अपना काम करने का मन नहीं करता, और ऐसा तभी होता है जब उनके पास कोई ऑप्शन होता है। काम को हम तभी डिले कर पाते हैं जब हमारे पास कोई चॉइस होती है काम को डिले करने में। अगर हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं होगी, हम खुद को चॉइस देंगे ही नहीं, तब ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगर हम कोई जॉब भी कर रहे हैं तब भी हमें अपना कॉन्टिन्यूसली काम करना ही पड़ता है। अगर 9 to 5 की जॉब कर रहे हैं तब हमें अपना काम कंप्लीट करना ही होता है। हमारे पास कोई चॉइस नहीं होती कि हम वहां बैठकर अपना रेस्ट कर पाएं, जैसे कि हम संडे के दिन को करते हैं या फिर किसी और हॉलीडे में हम अपना एंजॉयमेंट ढूंढते हैं। पूरे हफ्ते की थकान को उतारने की कोशिश करते हैं छुट्टी वाले दिन या फिर फ्री टाइम में। अक्सर लोग ऐसा ही करते हैं, अपने फ्री टाइम को एंजॉय ही करते हैं। और स्पेशली जो लोग कोई जॉब भी नहीं कर रहे, उनका अपना काम है, या फिर यूं कह लीजिए वो घर से ही अपना ऑनलाइन कोई काम कर रहे हैं, उनके लिए और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और वो ऐसे ही गैप ले लेकर ही अपना काम करते हैं। रूटीन में उनका कोई शेड्यूल नहीं है, ना ही वो डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे हैं, और इस कारण उनके काम पेंडिंग में रहते हैं। बहुत सा काम उनका डिले ही होता है। अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं तब आज से ही अपनी इस हैबिट को स्टॉप कर दीजिए। आप खुद को पनिशमेंट करना शुरू कर दीजिए। अगर आज आपका काम छूट रहा है तब आप कल को खुद को डबल काम देना शुरू कर दीजिए। जब तक आप अपने माइंड को इस बात के लिए ट्रेन नहीं करते कि आपको अपना काम हर हाल में करना है, तब तक आपका माइंड आपको भटकाएगा, आपको काम को छोड़ने के ही बहाने देगा। ये आपको डिसाइड करना है कि आपको आपके मन के पीछे भागना है या फिर अपने मन को कंट्रोल रखना है। अगर आपका मन आपको भगाएगा तब आपको वो असफलता की ओर ही लेकर जाएगा, और इसकी बजाय अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख जाते हैं तब आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि आप बिना किसी बहाने के और विदाउट एनी ब्रेक अपने काम को लगातार कॉन्टिन्यूसली करोगे, और ऐसा करने से आप अपनी सफलता की ओर आगे ही बढ़ते जाएंगे। खुद के साथ साथ आपको उन लोगों के लिए कोशिश तो एटलीस्ट ज़रूर करनी चाहिए जो आपके अपने हैं, जो आपकी केयर करते हैं, आप उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। हमारे दिन का बहुत सा टाइम सिर्फ सोचने में वेस्ट चला जाता है, स्पेशली अगर आप घर पे हो।
तब आपके पास बहुत ज़्यादा फ्री टाइम होता है और आपको ऐसा लगता है कि पूरा दिन पड़ा है, आप किसी भी वक्त पे उस काम को कंप्लीट कर सकते हो। और ये आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको आपका अपना काम पूरे टाइम पे ही कंप्लीट करना है। आपको ओवर थिंकिंग से बचना है, क्योंकि आपका मन आपको हमेशा भटकाने की कोशिश करेगा। आपको अपने थॉट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपका मन आपको किस तरफ लेकर जा रहा है। क्या आप जो सोच रहे हैं उसका कोई बेनिफिट है आपके करियर के लिए, या फिर आप बेकार की ओवर थिंकिंग में ही अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हमें से मैक्सिमम लोग अपनी लाइफ में इसीलिए अनसक्सेसफुल रह जाते हैं क्योंकि हमें कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिलती। स्कूल कॉलेजेस में भी ऐसी कोई प्रैक्टिकल नॉलेज हमें नहीं मिलती जहाँ पे हमें ये बताया जाता है कि टाइम एक्चुअली हमारे लिए कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है और किस तरीके से हम अच्छे से अपने टाइम को यूटिलाइज करके अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। ऐसी कोई प्रैक्टिकल नॉलेज हमारे स्कूल कॉलेजेस में बिल्कुल भी नहीं दी जाती। इसी कारण अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। हम प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट जॉब के पीछे ही भाग रहे हैं। ये हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक है। हर पर्सन में कोई ना कोई हिडन टैलेंट होता ही है। आपको सिर्फ उस टैलेंट को पहचानने की ज़रूरत है। आप में भी कोई ना कोई टैलेंट ज़रूर होगा। भले ही आज आपको ऐसा लग रहा हो कि मुझ में कोई टैलेंट नहीं है, मुझे कोई काम अच्छे से नहीं आता है। भले ही कोई काम आपको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ना भी आता हो, लेकिन आप टाइम के साथ, वक्त के साथ खुद में इन्वेस्ट करके खुद को एक्सपर्ट कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी एक्सपर्ट नहीं होता। सभी टाइम के साथ और वक्त के साथ सीखते सीखते ही सीखते हैं। जो टाइम बीत गया है उस पर पछताने की बजाय आप आज से ही अपना काम शुरू कर दीजिए। पास्ट में जो हुआ वो आपके हाथ में नहीं था, फ्यूचर में क्या होगा वो भी आपके हाथ में नहीं है, सिर्फ आज आपके हाथ में है और इसी टाइम को आपको अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए। ऐसे लोग जो आपका मजाक बना रहे हैं उनसे दूर रहिए। स्पेशली उनकी बातों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप खुद पे वर्क कीजिए। आपको पता है आप में क्या एबिलिटी है, क्योंकि कोई भी इंसान आपको आपसे बेहतर नहीं समझ सकता। जितना आप खुद को जानते हैं कोई इंसान आपको नहीं जान सकता। इसीलिए आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए, तभी और लोग आप पे भरोसा कर पाएंगे। आज क्या सिचुएशन है इस बात पे बहुत ज्यादा फोकस करने की आपको जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वक्त के साथ सब इम्प्रूव होते हैं। आज गलतियां कर रहे हैं तो करिए, कोई बात नहीं, लेकिन आप कोशिश मत छोड़िए, क्योंकि अगर आप कोशिश करनी छोड़ देंगे तब आप सफल नहीं होंगे। जब कभी हम रास्ते पे चल रहे होते हैं हमें ठोकर तो लग सकती है, लेकिन ठोकर खाने के बाद उस रास्ते पे हमें बैठ नहीं जाना है, आगे बढ़ना है, आगे ही बढ़ते जाना है। खुद को हर वक्त पॉजिटिव रखिए। आपका माइंडसेट, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए। भले ही आपको किसी भी तरीके से मोटिवेशन मिले, भले ही आप यूट्यूब पे वीडियो देखें या फिर कोई ऐसा इंसान जो आपको मोटिवेट करता हो, आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा पर्सन होगा ही। आप उनकी कंपनी में भी रह सकते हैं। नेगेटिव लोगों की कंपनी से जितना बच सकते हैं बचिए। अगर कोई आपके बारे में बुरा भला बोल रहा है या आपके बारे में कुछ अच्छा एटीट्यूड नहीं रख रहा है, तभी आपको उसे इग्नोर करना है, क्योंकि आपका ऐसा करना आपकी अपनी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। आपकी अपने लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, आपके करियर के लिए अच्छा होगा। अगर आपकी लाइफ में कभी कोई ऐसा दिन आता है जब आपको ऐसा फील होता है कि अब मैं बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा, मुझसे ये होगा ही नहीं, पूरी तरह से गिव अप करने से पहले खुद को 1 साल का वक्त दीजिए और उस 1 साल में खुद को पूरी तरह से ईमानदारी से कोशिश करने के लिए तैयार कीजिए। और इस बात की गारंटी मैं लेती हूँ कि आपको खुद में पॉजिटिव रिजल्ट नजर आएंगे। आप पहले से खुद को बेहतर महसूस करेंगे। अपने दिन की शुरुआत बहुत अच्छे से कीजिए। अपने दिन में एक्सरसाइज के लिए वक्त ज़रूर निकालिए। इससे आपका पॉजिटिव माइंडसेट रहेगा और आपको आपके काम में भी स्फूर्ति मिलेगी और एफर्टलेसली आप अपना काम को कंप्लीट कर पाएंगे। गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए और हर हाल में कोशिश करते रहिए। एक ना एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी और आप अपनी अलग पहचान बना पाएंगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।